नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू शिमला हिल्स सोलन द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आप मल्टीटास्क स्टाफ, वाशरमैन और पेंटर के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी भारतीय पुरुष या महिला इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। ऑफलाइन यह भर्ती रहने वाली है। कौन कौन से पद किस वर्ग में आरक्षित है, फार्म आपको किस प्रकार भरकर भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती है, जिसकी अंतिम तिथि यहाँ पर 16 अक्टूबर 2023 है। यानी कि 16 अक्टूबर 2023 तक आपका फार्म है वह 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र के पते पर पहुंच जाना चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ, वाशरमैन और पेंटर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पुरुष और महिला कोई भी अपना आवेदन भेज सकता है। पदों पर भर्ती के लिए किसी भी वर्ग के आवेदक को कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। बात करें सबसे पहले मल्टीटास्क स्टाफ सफाई वाला के पद के लिए, तो कुल 3 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए आयु आपकी 18 से 25, वेतनमान 18,000 से 56,900 और योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास है। परमानेंट यह पद है, भारत सरकार द्वारा यह भर्ती की जा रही है। दोस्तों, मल्टीटास्क स्टाफ सफाई वाला के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप केवल यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन यानी ईएसएम इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आप इन पदों के लिए सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसके बाद अगले पद की बात करें तो वाशरमैन के एक पद पर यह भर्ती होगी, जिसके लिए आयु आपकी 18 से 25, वेतनमान 18,000 से 56,900। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और आपको मिलिट्री व सिविलियन कपड़े धोने का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। अगला पद है पेंटर का एक पद है, 18 से 25 आपकी आयु है, 19,900 से 63,200 आपका वेतनमान है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और पेंटर ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। किंतु यदि आपके पास आईटीआई नहीं है, पेंटर से संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि या तो आपके पास 10वीं पास और पेंटर ट्रेड में आईटीआई हो, या फिर आपके पास 10वीं पास और पेंटर ट्रेड का 3 साल का अनुभव है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाशरमैन और पेंटर के पदों के लिए चाहे आप किसी भी वर्ग के आवेदक हैं, आपको सामान्य वर्ग में ही यहाँ पर आवेदन करना होगा। तो सभी के लिए आयु यहाँ पर 18 से 25 रहेगी। आप चाहे किसी भी आरक्षित वर्ग से संबंधित है, आपको यहाँ पर आयु की छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ मल्टीटास्क स्टाफ के लिए ही आयु में ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, या फिर भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर आयु में छूट मिलेगी। आपकी आयु की गणना है वह अंतिम तिथि के अनुसार यानी 16 अक्टूबर 2023 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। पदों पर भर्ती के लिए आपका कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। आपका आवेदन भरकर है वह 16 अक्टूबर तक द कमांडेंट 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू शिमला हिल्स, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट सोलन, पिन कोड 173206 हिमाचल प्रदेश के पते पर केवल पंजीकृत डाक द्वारा यानी रजिस्टर्ड द्वारा पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, इस आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र, उसके अलावा यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र लगाना है, एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है, जिस पर आपको 25 रुपये के डाक टिकट भी लगाने हैं। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड या अन्य कोई भी एक आईडी प्रूफ की प्रति इस आवेदन के साथ लगानी है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपको अपने डिस्चार्ज बुक की प्रति भी इस फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। कोई अनुभव है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। सिर्फ पेंटर के पद के लिए अनुभव ज़रूरी है यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तो। बाकी अन्य पदों के लिए अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपके पास पद से संबंधित अनुभव है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह
लिख देना है। यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन यहाँ पर करना है। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 26 सितंबर के हिंदुस्तान टाइम्स चंडीगढ़ में या हिंदुस्तान टाइम्स जम्मू में आप इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको भर्ती से संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन है वह ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो सीधा भी टेलीग्राम पर सिंगल प्रकाशन को सर्च करके भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन यदि आपको नहीं मिलता है तो आप वेबसाइट vacancyforum.com से किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन पत्र है वह डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आपको फार्म किस प्रकार से भरना है देखिए। सबसे पहले बात करें तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें आपको उस पद का नाम लिखना है जिसके लिए आवेदन आप भेज रहे हैं। जैसे मल्टीटास्क स्टाफ, सफाई वाला, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है और फ़ोटो आपका अटेस्टेड होना चाहिए। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आप फार्म के साथ लगा रहे हैं वह सभी डॉक्यूमेंट भी आपके अटेस्टेड होने चाहिए। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिखना है, जो भी 10वीं के प्रमाण पत्र में आपका नाम है। फादर हस्बैंड नेम में आप अपने पिता का नाम लिखें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है। नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। कैटेगरी में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं उस वर्ग का नाम आपको लिखना है। जर्नल, ओबीसी या एक्स सर्विसमैन में मल्टीटास्क स्टाफ के पद रिक्त हैं तो जर्नल में भी भर सकते हैं आप, ओबीसी में भी और एक्समैन में भी। यदि आप SC ST हैं तो फिर आप जर्नल में ही आवेदन करें। इसके बाद छठे कॉलम में आपको अपना पिन कोड के साथ प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, उसके बाद आप अपने पिता का नाम लिखें। उसके बाद यदि आपका कोई मकान नंबर है तो वह लिखें, गली नंबर है तो कोई वह लिखें, मोहल्ला या वार्ड है तो वह लिखें। उसके बाद अपने गांव शहर का नाम लिखें, पोस्ट ऑफिस लिखें, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और पिन कोड लिखकर पते को अपना पूर्ण कर दें। इसी तरह से आपको कॉलम नंबर 7 में भी अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। कॉलम नंबर 8 की बात करें तो इसमें आपको अपनी योग्यता लिखनी है। यदि आप 10वीं पास है तो केवल यहाँ पर मैट्रिक लिख दें। यदि 10+2 पास है तो 10+2 लिख दें। यदि आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, कोई ITI है तो आपको इसमें लिखना है, नहीं है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल आप लिख दें। प्रीवियस एक्सपीरियंस इफ एनी, यदि आपके पास कोई पद से संबंधित अनुभव है तो उसका विवरण दें, वरना इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो रोजगार पंजीयन कार्ड की संख्या और कहाँ पर आपका नाम दर्ज है वह आपको इसमें लिख देना है। अगर नहीं है तो फिर आपको इसमें भी नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। कॉलम नंबर 12 लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स में जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं उन सब का विवरण आपको इसमें डाल देना है। जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, एक सेल्फ एड्रेस एनवलप, ₹25 की स्टैंप सहित। इसके अलावा भी अन्य कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, अन्य कोई योग्यता है तो उसका विवरण भी आप इसमें डाल सकते हैं। वरना यह 3 सर्टिफिकेट आपके 2 मैट्रिक का और आधार कार्ड और एक सेल्फ एड्रेस ज़रूरी है। यदि आप OBC वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो OBC सर्टिफिकेट वह भी आप इसमें लिख दें। इसके बाद 13 नंबर कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। जो भी आपका वर्तमान में चालू मोबाइल नंबर है उसका अंक यहाँ पे आपको डाल देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप यह फार्म भरकर भेज रहे हैं वह तिथि आपको डाल देनी है। प्लेस में जिस भी स्थान पे आप निवास करते हैं उस स्थान का नाम डाल देना है। और
सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी के रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है। फार्म के सभी कॉलम आपको स्पष्ट रूप से बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग करते हुए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। उसके बाद बात करें एक्नॉलेजमेंट स्लिप की, तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप में यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो पर किसी भी प्रकार का आपको हस्ताक्षर या सत्यापन नहीं कराना है। नेम में आपको अपना नाम लिख देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ टेस्ट, टाइम ऑफ टेस्ट और प्लेस ऑफ टेस्ट, इनमें आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि सिर्फ कॉलम नंबर 2 में आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है और एक फ़ोटो चिपकानी है। उसके अलावा इस पेज पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।